जरा सोचो, तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि तुम्हारा चेहरा देखते ही लोग मर जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। हमारी फिल्म शुरू होती है मैक्स के मनोचिकित्सक के ऑफिस से। डॉक्टर उससे कुछ सवाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि मैक्स का चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है और वो डॉक्टर से कहता है कि वो गलती से लोगों को मार देता है, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाता और मैक्स समझाने की कोशिश करता है कि जो भी उसके चेहरे को देखता है वो तुरंत मर जाता है। तब डॉक्टर पूछता है, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हारी माँ और पापा क्यों नहीं मरे जब उन्होंने तुम्हें देखा? तभी मैक्स जवाब देता है और बताता है कि उसके जन्म के दिन क्या हुआ था। डॉक्टर और नर्सों ने उसकी खूबसूरती देखी और तुरंत मर गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके माता पिता इस श्राप से सुरक्षित हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि बाकी सबके साथ होता है। उसके बाद परिवार उसे लेकर बहुत दूर ऐसी जगह चला गया जहां बहुत कम लोग रहते थे, ताकि कोई उसे न देख सके और उसकी वजह से न मरे। लेकिन डॉक्टर को उस पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि ये पट्टियां या मास्क ही उसकी डिप्रेशन की वजह है। अचानक उसके मम्मी पापा, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, एक जोरदार धमाका सुनते हैं और अंदर आकर देखते हैं कि डॉक्टर फर्श पर मरा पड़ा है। जब उन्होंने मैक्स से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बस इतना कहा, वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था तो मैंने उसे यकीन दिला दिया। पुलिस तुरंत आ जाती है और अफसर कहता है कि उनके बेटे की वजह से डॉक्टर की मौत की सीधी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हर बार जब शहर में किसी की मौत की खबर आती है, उनका बेटा वहीं पास में होता है और ये उनकी आखिरी चेतावनी है। इस दौरान मैक्स बैठा हुआ सब सुन रहा था, लेकिन मानसिक रूप से मौजूद नहीं था। अजीब बात ये थी कि उसके सामने फर्श पर एक पत्थर पड़ा था और इससे भी अजीब, वो उस पत्थर को अपने घर ले आया। जब वो घर पहुंचा तो वे डिनर कर रहे थे और उसका दोस्त डैन भी वहीं था। उसकी माँ और पापा उससे कहते हैं कि वे उसके लिए चिंतित हैं और उसे बाहर जाकर लोगों से मिलना चाहिए। उसके पापा पॉल तो ये तक कहते हैं कि उसे अपने दोस्त डैन की तरह डेटिंग ऐप पर रजिस्टर करना चाहिए, लेकिन मैक्स को यह सुझाव पसंद नहीं आता और वो अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ वो पत्थर उठाकर अपने दोस्त से कहता है कि उससे उसका चेहरा तोड़ दे ताकि लोग उसे देखकर न मरे, लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है और कहता है, तुझे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। मैक्स जवाब देता है, मैं दिखा चुका हूँ और मनोचिकित्सक मर गया, लेकिन डैन ध्यान नहीं देता क्योंकि वो डेटिंग ऐप पर लड़कियों के मैसेज में व्यस्त रहता है। तभी मैक्स परेशान होकर उसका फोन छीन लेता है। इसके बाद मैक्स अपनी माँ के साथ अस्पताल जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की एलेक्स से होती है। एलेक्स उसे इंतजार करते समय पढ़ने के लिए एक मैगजीन देती है, लेकिन वो उससे बात करना ज्यादा पसंद करता है जब तक डॉक्टर उसका नाम नहीं पुकारता। थोड़ी देर बाद मैक्स वापस घर पर अपनी माँ के साथ बैठा होता है, जो हीटर ठीक कराने के लिए रिपेयर कंपनी को कॉल कर रही होती है। जैसे ही वो पता बताती हैं और वे पूछते हैं कि क्या मैक्स उसका बेटा है, वे तुरंत कॉल काट देते हैं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। डैन मैक्स को एक लड़की से मिलवाने और बाहर ले जाने आया है। वे दोनों बाहर जाते हैं और डैन उनकी मुलाकात कराता है। थोड़ी देर बाद वो उन्हें अकेला छोड़ देता है। मैक्स को बातचीत शुरू करना नहीं आता तो वो हाथ से बनाई हुई रुमाल निकालता है जिस पर लड़की का नाम एरिका लिखा होता है और उसे देता है। वो उसे धन्यवाद कहती है। तभी उसी रेस्टोरेंट में क्रेग नाम का एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर एक लड़की चली जाती है। क्रेग आकर मैक्स की टेबल पर बैठता है और एरिका से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे वो पहले से परिचित होता है। वो मैक्स को चिढ़ाता है और कहता है, तू वही लड़का है ना जो अपने सुंदर चेहरे से लोगों को मार देता है, तो दिखा चेहरा। लेकिन मैक्स कहता है, मैं नहीं हूँ, और झगड़े से बचने की कोशिश करता है। घबराहट में मैक्स का जूस गिर जाता है और वो उठने लगता है, लेकिन क्रेग उसे पकड़कर कहता है, तूने गिराया है, तू ही साफ करेगा। वो एरिका के लिए बनाई हुई रुमाल उठाकर जूस पर फेंक देता है। फिर वो मैक्स की टोपी गिरा देता है और उसका सिर मेज पर दबा देता है। तभी मैनेजर आता है और क्रेग को बाहर निकाल देता है। मैक्स एरिका से माफी मांगता है और एक और मौका मांगता है, लेकिन वो डर के कारण इनकार कर देती है। मैक्स बहुत उदास हो जाता है और अपनी नाराजगी कैसे निकाले ये नहीं समझ पाता। वो पुल पर खड़ा होकर नदी में कूदकर अपनी जान देने का सोचता है। तभी एलेक्स अचानक वहाँ आती है और उससे बातें करती है। उसे समझाती है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उसके पास जीने के लिए अभी बहुत कुछ है। वो कहती है, अगर तुम कूदोगे तो मैं भी कूदूंगी। फिर वो उसे एक नर्सिंग होम ले जाती है ताकि उसे जिंदगी का असली मतलब और इसकी कीमत समझा सके। वहाँ मैक्स की मुलाकात एस्थर नाम की एक बूढ़ी औरत से और दूसरी रोजमरी से होती है। एलेक्स उन्हें बताती है कि मैक्स अभी अभी पुल से कूदकर अपनी जान देने वाला था। फिर चारों बैठकर बातें करते हैं और एस्थर बताती है कि वो रिटायर्ड नॉवेलिस्ट है। वो अपना आखिरी नॉवेल अल्जाइमर पर लिखने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो पीड़ित है, लेकिन दुर्भाग्य से अब उसे कुछ याद नहीं रहता। थोड़ी देर बाद मैक्स और एलेक्स वहाँ से निकलते हैं और
और वो उसे घर छोड़ देती है ताकि वो फिर से पुल पर ना जाए। अब मैक्स अपने दोस्त डैन के साथ खेल रहा होता है और उसे सारी बातें बताता है। डैन सुझाव देता है कि वो एलेक्स को सोशल मीडिया पर ढूंढे, लेकिन मैक्स कहता है कि उसे उसका पूरा नाम नहीं पता। तब डैन कहता है कि वो उन जगहों पर वापस जाए जहां वो पहले उससे मिला था, शायद वो फिर मिल जाए। मैक्स मान जाता है। वो अपने कमरे में वापस आता है और क्योंकि उसे कढ़ाई करना पसंद है, वो एक रुमाल पर उस पुल की कढ़ाई करता है जहां वे मिले थे और नीचे लिखता है, अगर तुम कूदोगे तो मैं भी कूदूंगी। फिर वो पुल के पास बस स्टॉप पर इंतजार करता है। बस आती है लेकिन वो उसमें नहीं होती। अचानक एलेक्स सामने आ जाती है और कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यहाँ क्यों हो? मैक्स जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर बस मिस की थी। जब उसने एलेक्स को देखा, फिर वो उससे दोबारा बाहर चलने के लिए पूछता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान जाती है और कहती है, चलो इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। वे दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं और उन्हें मैक्स के घर लाकर बाथटब में डाल देते हैं। फिर दोनों उसमें बैठते हैं क्योंकि वे हमेशा से कैंडी से भरे बाथटब में बैठने का सपना देखते थे। मैक्स उसे अपने बारे में बताता है कि उसका जन्म ऐसे चेहरे के साथ हुआ है जो जिसे भी देखे उसे मार देता है। लेकिन एलेक्स को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि वो पहले से उसकी कहानी जानती है। वो कहती है कि वो अस्पताल में काफी मशहूर है और सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तभी मैक्स उससे पूछता है कि वो अस्पताल क्यों आती है। एलेक्स ईमानदारी से बताने का फैसला करती है और कहती है कि उसे एक दुर्लभ दिल की बीमारी है जिसे एंडोर्फिन एलर्जी कहते हैं। ज्यादा उत्तेजना उसके दिल में सूजन पैदा कर देती है और उसका दिल बड़ा हो जाता है। वो एक डिवाइस भी पहनती है जो उसकी धड़कन और दिल के साइज को मॉनिटर करता है। एलेक्स अब नई दवा ले रही है जो असर दिखाने लगी है। दोनों सिनेमा जाते हैं और कुछ ड्रिंक करते हैं। मैक्स पहली बार पीता है तो नशे में हो जाता है। एलेक्स उसे घर ले जाती है। उसके कमरे और कढ़ाई देखकर एलेक्स कहती है कि वो उसके लिए भी कुछ बनाए। तभी मैक्स के माता पिता लौट आते हैं और एलेक्स को देखकर खुश होते हैं। साथ ही वे एक एक्सचेंज प्रोग्राम की छात्रा युक्शिन को भी घर लाते हैं जो उनके साथ रहने लगी है। धीरे धीरे मैक्स और एलेक्स की दोस्ती और गहरी होती है। वे नर्सिंग होम वापस जाते हैं और एस्थर व रोज के साथ समय बिताते हैं। उस दिन रोज का जन्मदिन भी होता है। एक रात परिवार साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन युक्शिन सबके साथ खाने के बजाय पिज्जा मंगाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी मैक्स की माँ उससे कहती है कि वो युक्शिन को शहर दिखाने ले जाए। मैक्स बहाना बनाता है कि वो एलेक्स और डैन के साथ कैंपिंग जा रहा है, लेकिन माँ उसे कहती है कि युक्शिन को भी साथ ले जाओ। मजबूरन मैक्स उसे साथ ले जाता है। अगले दिन चारों घूमने निकलते हैं। रात में एलेक्स मैक्स से कहती है कि वो बैंडेज हटाए ताकि सच देख सके। मैक्स एक तरीका निकालता है। वो एलेक्स से कहता है आंखें बंद रखो और उसके हाथों को अपने चेहरे पर रखवा देता है ताकि वो बिना देखे ही महसूस कर सके कि उसके चेहरे में कोई खराबी नहीं। कुछ समय बाद एलेक्स अपनी माँ के साथ अस्पताल जाती है। इधर मैक्स की माँ उससे कहती है कि वो क्रिसमस ट्री बाहर निकाल दे। डैन और युक्शिन उसके साथ होते हैं। युक्शिन की सिगरेट से ट्री में आग लग जाती है और डैन का हाथ जल जाता है। अस्पताल जाते समय वापसी में मैक्स एलेक्स और उसकी माँ को देखता है, लेकिन एलेक्स उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि ये बस नर्सिंग होम के लोग हैं। ये सुनकर मैक्स बहुत आहत हो जाता है। बाद में मैक्स अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने माँ को कैसे पहचाना कि यही उनका प्यार है। पिता उसे समझाते हैं कि अगर उसे एलेक्स से सचमुच प्यार है तो उसे अपनी भावनाएं साफ बतानी चाहिए। अगले दिन मैक्स एलेक्स से मिलता है और अस्पताल वाली बात पूछता है। एलेक्स कहती है कि अगर उसकी माँ को पता चल जाता कि उसके दोस्त हैं तो वो उसे बाहर जाने से रोक देती। साथ ही टेस्ट्स बताते हैं कि एलेक्स का दिल और बड़ा हो रहा है जो खतरनाक है। उसकी माँ चाहती है कि वो नर्सिंग होम में ही रहे जहाँ कोई उत्साह या भावना ना हो। एलेक्स मैक्स को नर्सिंग होम रोजमेरी को सरप्राइज देने ले जाती है। वहाँ एस्थर बताती है कि वो आखिरी समय में है और मशीनों पर जिंदा है। ये सुनकर एलेक्स बहुत भावुक हो जाती है और बाहर चली जाती है। एलेक्स का रोजमेरी के साथ बहुत गहरा रिश्ता था और वो नहीं चाहती थी कि रोजमेरी दर्द से मरे। उसने मैक्स की तरफ देखा और मैक्स समझ गया कि वो क्या चाहती है। एलेक्स चाहती थी कि मैक्स अपना चेहरा रोजमेरी को दिखाए ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। उसके हिसाब से ये रोजमेरी के लिए सबसे बेहतर तरीका था क्योंकि उसे कुछ महसूस नहीं होगा। मैक्स बहुत झिझका, लेकिन आखिरकार वो रोजमेरी के बिस्तर के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और अपने चेहरे की पट्टियां खोल दी। कुछ ही पलों में रोजमेरी चल बसी। लेकिन उस दिन के बाद रोजमेरी को खोने का दर्द और ये सोच कि मैक्स ही उसकी मौत की वजह बना, दोनों के बीच दूरी आ गई। मैक्स बेचैन था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तब डैन ने सीधा साधा काम किया। उसने मैक्स का फोन लेकर एलेक्स को मैसेज भेज दिया जिसमें मैक्स की तरफ से उसे डेट पर बुलाया। जब वो दोबारा मिले, मैक्स को सब समझ आया। उसका एलेक्स के साथ रिश्ता एलेक्स के दिल पर बहुत बड़ा बोझ बन गया था। उसका दिल बढ़ता जा रहा था और डॉक्टरों को उसके डोज बढ़ाने पड़ रहे थे। मैक्स ने खुद को दोषी माना और एलेक्स से पूछा कि वो उसके लिए क्या कर सकता है।
एलेक्स ने कहा कि वो मैक्स के साथ प्रॉम पर जाना चाहती है। दोनों उस पल का इंतजार करते रहे। जब दिन आया, मैक्स ने पट्टियां उतारकर मास्क पहना। दोनों प्रॉम में एक साथ गए, हाथ पकड़े खूबसूरत पलों का मजा ले रहे थे। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अच्छे पल हमेशा छोटे होते हैं। अचानक एलेक्स भाग गई। उसने अपने नाक से बहते खून को पोंछा और घबराहट में प्रॉम छोड़कर चली गई। उसके वापस ना आने से मैक्स बहुत उदास हो गया। बॉलरूम के दरवाजे पर अकेला खड़ा मैक्स एक पहचान वाला चेहरा देखता है। वो क्रैग था, जो रेस्टोरेंट में मिला था। क्रैग अब भी मैक्स के साथ हिंसा से पेश आता है। उसने मैक्स की गर्दन पकड़ी और उसका मास्क उतार दिया। तब सामने खड़ी एक लड़की ने मैक्स का चेहरा देख लिया और तुरंत मर गई। प्रॉम में अफरा तफरी मच गई और मैक्स को पुलिस ले गई। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैक्स सीधे अस्पताल गया। वहाँ एलेक्स उसका इंतजार कर रही थी। मैक्स ने एलेक्स की दवाई देखी और समझा कि वो दिल की नहीं बल्कि पेट के कैंसर की दवाई है। तब उसे समझ आया कि इतने दिन एलेक्स उससे झूठ बोल रही थी। एलेक्स को बचपन से ही ये बीमारी थी जो उसे एक सामान्य जिंदगी जीने नहीं दे रही थी, जब तक वो मैक्स से नहीं मिली। जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो वो मैक्स पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने मैक्स को उसी तरह देखा जैसे रोजमेरी के मरने के वक्त देखा था। उसने मैक्स से कहा कि वो उसे भी वैसे ही मार दे जैसा उसने पहले किया था। और सबसे बड़ी बात, वो अपने प्यार के लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मैक्स ने मना कर दिया। वो अपने चेहरे की वजह से किसी को फिर से नहीं मार सकता, खासकर एलेक्स को। वो बिखर गया। घर आकर अपने चेहरे को ईंट से मारने लगा। उसे बर्बाद करना चाहता था। माँ बाप ने उसे जोर से पकड़ लिया, लेकिन मैक्स का दिल टूट चुका था। उसकी बिल्ली तक मर गई क्योंकि उसने मैक्स का चेहरा देख लिया था। शायद उसका चेहरा एक शाप था जिससे वो कभी आजाद नहीं हो सकता था। उस दिन के बाद मैक्स ने एलेक्स से रिश्ता तोड़ लिया। वो कैंडियों से भरे बाथटब में डूबकर हकीकत से बचने लगा, लेकिन एलेक्स की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। मैक्स अपना प्यार छुपा नहीं सका। उसने एलेक्स को वो कढ़ाई दी जो उसने वादा किया था। वो उसके बिस्तर के पास लेट गया। दोनों ने चुपचाप अलविदा कहा। समय आ गया था। मैक्स ने एलेक्स से आंखें बंद करने को कहा और उसकी पट्टियां खोलने लगा। धीरे धीरे एलेक्स ने आंखें खोली और मैक्स का चेहरा देखा। उनके चेहरों पर उलझन और खुशी दोनों थी। हालांकि वो तुरंत नहीं मरी, लेकिन उसका दिल इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सका और वो चल बसी। अंतिम संस्कार के बाद मैक्स वापस उसी ब्रिज पर गया जहां दोनों मिले थे। उसने एलेक्स के लिए लिखी चिट्ठियां नदी में डाल दी। ये उसका अंतिम अलविदा था। कोर्ट ने मैक्स को दोष मुक्त कर दिया। सारे इल्जाम हटा दिए गए। अब वो फिर से आजाद था। इस केस के बाद और लोगों ने भी मैक्स के बारे में जाना और उम्मीद की कि वो उनके अपनों की भी मदद कर सके। मैक्स को समझ आया कि ऐसा चेहरा सिर्फ एक शाप नहीं है, वो लोगों की अलग तरीके से भी मदद कर सकता है। इसलिए उसने मरने वाले लोगों को अपना चेहरा दिखाना शुरू किया ताकि वे खुशी और सुकून से जा सकें। कहानी के आखिर में मैक्स अभी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, लेकिन अब उसने अपने दिल की पट्टियां खोल दी हैं। अब उसके पास जिंदगी के लिए नई उम्मीद है और वो एलेक्स के प्यार के साथ बेहतर जिंदगी जीना चाहता है।